हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं अपनी दीदी के वहाँ और भाई की लड़की के वहाँ जा रही हूँ। उनके वहाँ जाना तो इतना ज़रूरी नहीं था दोस्तों, इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन हमारे गांव की एक बहन है, उसके साथ बहुत बुरा हो गया। उसका जवान लड़का करंट लगने से ख़त्म हो गया, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। हमें तो बाद में पता चला अब 13वीं हो गई है, इसलिए दीदी के वहाँ और उनके वहाँ भी हो आएंगे, क्योंकि वैसे में जाते हैं तो नहीं जाते हैं, लेकिन अब तो 13वीं हो गई तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, दुख में तो जाना ही चाहिए। मैं अपने वहाँ से ऑटो में बैठ गई हूँ। बहुत तेज़ धूप है, गर्मी भी बहुत हो रही है, लेकिन जाना तो है ही। ऑटो में बैठ गए। ऑटो में काफ़ी झटके लग रहे हैं, क्योंकि रोड ऐसी हो रही है कि ऑटो में काफ़ी झटके लग रहे हैं। मैं ऑटो में सेक्टर 62 की तरफ मेट्रो स्टेशन पहुंच गई हूं। मेट्रो स्टेशन में पहुंचने के बाद मैं तो मेट्रो में बैठ गई हूँ। मेट्रो में बैठने के बाद बहुत आराम मिला, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा हो रहा था, लेकिन बाहर लग नहीं रहा था। बाहर इतनी गर्मी हो रही है। मुझे काफ़ी स्टेशन पार जाना है, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है। मुझे नोएडा इलेक्ट्रिसिटी से जनकपुरी वेस्ट में तक जाना है, तो मुझे सीट मिल गई। मैं आराम से सीट में बैठ गई हूँ और छोटी सी एक वीडियो भी बना रही हूँ बैठ के। ठीक हो रहा है। लोग तो खड़े होके भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी ड्यूटी टाइम नहीं था। अब मैं वहाँ पहुँच गई। मुझे रास्ते में जिया जी मिल गए थे, हम आरटीपी में बैठ गए हैं, वहाँ को जा रहे हैं जहाँ हमने जाना है। और काफ़ी धूप हो रही है, बहुत तेज़ हो रहा। गर्मी का इतना मौसम है कि काहे बाहर नहीं दिखे। हम वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन हम वहाँ गए, हमने वहाँ वीडियो नहीं बनाई। अब हम अपने भाई के लड़के के वहाँ जा रहे हैं। हमारे समझ में रास्ता नहीं आ रहा, तो मैंने भाई की लड़की को बुला लिया। वहाँ गए, हमने चाय पानी पी, उनका खाना भी तैयार था, खाना वाना खाया, तो सब लोग अब सब मारने बैठ गए। बहुत दिनों में मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये मेरे जिया जी हैं, ये मेरे भाई की लड़की है, ये उसकी जिठानी की लड़की है, ये मेरे मम्मी ससुर के लड़के हैं, ये उनकी बहू है, ये मेरी भतीजी के ससुर जी हैं, ये मेरी भतीजी है, उनकी सास है। सब लोग हम गपशप मार रहे हैं। जिठानी रसोई में काम कर रही है, उसकी भी एक दिन की छुट्टी होती है, तो सारा काम होता है। ये मेरे भाई की भतीजी की लड़की है, तो कह रही तेरे साथ आऊँगी। मैंने कहा चल, और उसके बाद हम चल गए अपने मम्मी ससुर के यहाँ। उन्होंने कहा वहाँ आना पड़ेगा, तो वहाँ भी गए। वहाँ भी हमने चाय पानी पी, वहाँ भी गपशप मारे। तो गपशप तो होते ही हैं, जब मिल जाते हैं तो। वो काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप में और गपशप भी मार रहे हैं। हम चाय वाय पी के यहाँ भी थोड़ा बहुत बैठ ही गए। इतनी जगह जाने में बहुत देर हो गई। सभी लोगों के वहाँ एक एक आधा आधा घंटा बैठे, लेकिन हम जहाँ आए थे उनके वहाँ की मैं वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि ऐसे दुख में वीडियो नहीं बनानी चाहिए। अच्छा नहीं लगता है, लोगों को दुख है और अपना माँ अपना वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी दीदी के घर पहुँच गई हूँ, और दीदी के घर जाके भी हमने थोड़ी गपशप मारी। दूसरे दिन सुबह में दीदी के लड़के के वहाँ, वो दूसरी मंजिल में रहता है, वहाँ चली गई। उसकी एक छोटी सी बेटी है, बहुत प्यारी सी है। मुझे देख रही, सोच रही आ नहीं नहीं कौन आई है, बातें करने की भी सोच रही, गोद में भी बैठ रही है। ये उसकी मम्मी है। दीदी की बहू जॉब करती है, तो सुबह जल्दी जल्दी काम करके पूजा कर रही है और मेरे से बातें भी कर रही है। चाय भी बना के ला गई है, हाय भी कर रही है। ये दीदी का लड़का है, इसकी आज छुट्टी रहती है। इसके वहाँ भी ये भी बैठ गया थोड़ी देर, इसके वहाँ यहाँ भी गपशप मारी, चाय पानी पिया, फिर बातें बातें करी। इधर की बहुत टाइम से गई थी, 2 ढाई साल से। फिर मैं नीचे आ गई। दीदी मेरी किचन में पता नहीं क्या खाना बना रही थी, मैंने वहीं पर उसकी वीडियो बना रही है। दीदी है मेरी, बहुत बीमार है, शुगर है, थायराइड है, बीपी है, सब बीमार है, फिर भी काम करती है। क्या करें, करना ही पड़ता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर